संशोधित स्क्रिप्ट, बिना नंबर और व्याकरण की त्रुटि के। आखिरी वक्त पर दादू की गवाही ने पूरा खेल उलट दिया। गीतांजलि का भयानक राज सबके सामने आ गया। जी हाँ दोस्तों, दादू की गवाही ने गीतांजलि का पूरा प्लान चौपट कर दिया और यहीं पर उसका असली चेहरा सबके सामने बेनकाब हो गया। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में अब कहानी अपने सबसे बड़े और रोमांचक मोड़ पर खड़ी है। जहां हर कोई मान चुका था कि अभीरा ही दोषी है, वहीं दादू की एंट्री ने पूरा खेल बदल दिया। शुरुआत होती है उस सीन से जब कोर्ट रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। सबकी निगाहें गवाही बॉक्स पर टिकी थी और तानिया पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी होकर गवाही दे रही थी। उसकी आवाज में नकली मासूमियत थी, लेकिन शब्दों में जहर। वह बार बार कह रही थी कि जो भी हुआ, उसका जिम्मेदार सिर्फ अभीरा है। तानिया की झूठी बातें सुनकर कोर्ट में मौजूद लोग भी धीरे धीरे मानने लगे कि शायद यही सच है, क्योंकि उसके शब्दों में चालाकी भरा यकीन झलक रहा था। तभी उसके साथ खड़ा क्रिश भी अपने झूठे सबूतों और गढ़ी हुई कहानियों के सहारे केस को और उलझा देता है। हर कागज, हर तस्वीर, हर बयान जैसे अरमान और अभीरा के खिलाफ ही जा रहा था। अरमान, जो अब तक मजबूत तर्कों और दलीलों के साथ खड़ा था, अचानक खुद को कमजोर महसूस करने लगा। उसकी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी और निराशा साफ झलकने लगी थी, क्योंकि उसके पास अभीरा की बेगुनाही साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं बचा था। अरमान ने रात दिन एक कर दिए थे। हर जगह उसने सुराग तलाशे, लेकिन हर बार उसे मायूसी ही हाथ लगी। उसकी थकी हुई आंखों के सामने बस अभीरा का चेहरा घूम रहा था, जो बार बार कह रही थी, मैं बेगुनाह हूँ अरमान, मुझ पर यकीन करो। अरमान उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन हालात उसे हार की तरफ धकेल रहे थे। कोर्ट रूम का तनाव इतना बढ़ चुका था कि जैसे ही जज साहब फैसला सुनाने आगे बढ़े, तभी अचानक कोर्ट के दरवाजे जोर से खुलते हैं और सबकी सांसें थम जाती हैं। अंदर आते हैं दादू, धीमे धीमे कदमों से, लेकिन आंखों में तूफान लिए। उनकी गूंजती आवाज सबको रोक देती है। रुकिए जज साहब, फैसला अभी नहीं हो सकता। पूरा माहौल एक झटके में बदल जाता है। सबकी नजरें दादू पर टिक जाती हैं। अरमान हैरान रह जाता है और पूछ बैठता है, दादू, आप यहाँ? और इस हालत में? दादू शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहते हैं, मुझे जो कहना है वह मैं गवाही बॉक्स में जाकर ही कहूंगा। गीतांजलि के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलकने लगती है। उसे जैसे अंदाजा हो गया था कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। गवाही बॉक्स में पहुंचकर दादू बोलना शुरू करते हैं, गीतांजलि वही लड़की है जिसे मैंने अपने खून पसीने से पाला, ताकि माँ बाप के बिना इसे कभी कोई कमी न लगे। इसके लिए मैं पिता भी बना और माँ भी। लेकिन अफसोस, मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई, क्योंकि आज यह मेरे सामने खड़ी है एक हत्यारी बनकर। पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में डूब जाता है। गीतांजलि चीखकर कहती है, दादू झूठ बोल रहे हैं, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन दादू की आंखों से आंसू बहते हुए भी उनकी आवाज पत्थर की तरह कठोर हो जाती है। वे बताते हैं कि शादी के बाद जब गीतांजलि घर लौटी थी तो उसके बैग से उन्हें एक अजीब सी दवा मिली। पूछने पर उसने इसे मामूली कहकर टाल दिया, लेकिन दादू का दिल मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने उस दवा की गुप्त जांच करवाई और सच सामने आया कि वह दवा जानलेवा जहर थी। इसके